Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. Today we will discuss the remaining chapter working with queries. This half chapter is already completed. This is the part of T3. So today we will discuss some more functions of queries, in which we have already discussed about what is query and specifying the simple criteria. Now come to the again specifying the simple criteria. Criteria means the condition according to that we want to extract the data from the database. जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस है, उसमें से हमें अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है. लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि रोल नंबर या मार्क्स के अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया से स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं. ठीक, मल्टीपल क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक जगह क्राइटेरिया लिखा हुआ है इक्वल्स टू 8 और में लिखा हुआ है इक्वल्स टू 9. तो यहाँ पर दो क्राइटेरियाज हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लास है, ठीक है, वो 8th है और 9th है, दो क्लासेस हैं. तो अगर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है ऐसे स्टूडेंट्स का जो क्लास 8th और 9th के ही हों, यानी पूल ऑफ डेटा है जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें डेटा किसका चाहिए, सिर्फ 8th और 9th का. तो यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. गेटिंग माई पॉइंट और नोट. तो टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया इन अ क्वेरी फॉलो दीज स्टेप्स. तो क्या करते हैं कि हम क्राइटेरिया विंडो पे जाते हैं. ठीक, मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भेज दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप क्राइटेरिया विंडो पर जा सकते हैं. ठीक है, तो क्राइटेरिया विंडो पर हम उस पेज से जाते हैं और क्राइटेरिया विंडो में जो टेबल हमने सेलेक्ट कर रखी है उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया. इसके बाद क्वेरीज के बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर्म्स. तो फॉर्म्स आर लाइक अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच यू कैन गिव दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जैसे जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर स्कूल से आपको एक हार्ड कॉपी फॉर्म की प्रोवाइड की जाती है. उसमें कुछ हेड्स होते हैं, उन हेड्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि वहाँ पर अपना अपना जो डेटा होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देते हैं. जैसे जहाँ नेम लिखा होता है वहाँ नेम लिखते हैं, यहाँ फादर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर. तो इससे क्या होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है स्कूल के थ्रू, वो एक टैबुलेशन फॉर्मेट में अरेंज कर दी जाती है. इन द सेम मैनर form can have a different name from a table, yet a form manipulates the same information and data to the corresponding table. तो मैंने अभी बताया आपको कि एक्सेस में भी जो फॉर्म का जो क्राइटेरिया है, जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है और वो सारी इंफॉर्मेशन फिर टेबल में वन बाय वन चली जाती है. यानी डायरेक्टली टेबल में ना डालकर हम फॉर्म्स के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो फॉर्म क्या होता है, उसमें 3 तरीके के व्यू होते हैं फॉर्म में. एक तो फॉर्म व्यू होता है जिसमें आप फॉर्म को देख सकते हैं सिर्फ, और उसके अंदर एंट्रीज़ भर सकते हैं. और डिज़ाइन व्यू होता है जिसके अंदर हम फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं. लेआउट व्यू होता है जिसमें हम फॉर्म का फॉन्ट, उसका कलर और उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं. तो ये 3 तरह के व्यूज़ होते हैं, इसको याद रखेंगे. ठीक, अब फॉर्मेटिंग में क्या होता है फॉर्म में, कि फॉर्म में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर, तो वहाँ आगे रोल नंबर 207 लिख दिया. उसके बाद में फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है तो गीतिका, और क्लास लिखा हुआ है तो 9th यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक, तो ये जब इन्फॉर्मेशन हम पुट करते हैं और उसके बाद सबमिट करते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, वो फर्स्ट स्टूडेंट जो गीतिका हैं उनका वहाँ पर पहुँच जाएगा. उसके बाद में कोई और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर भरना चाहते हैं तो दूसरा रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में नेम डालेंगे, उसके बाद क्लास डालेंगे, और जैसे ही सबमिट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन दूसरी टेबल में चली जाती है. तो इस तरह से फॉर्म्स में इन्फॉर्मेशन जा सकती है. अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए क्या होता है, फॉर्मेटिंग मतलब डिज़ाइनिंग. आप देख रहे हैं इस फॉर्म के बैकग्राउंड में कलर भी पड़ा हुआ है, एक पैटर्न पड़ा हुआ है, और इसमें डिफरेंट टाइप का आपके राइटिंग स्टाइल्स, बोल्ड, इटैलिक वगैरह किया हुआ है. तो ये आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन टैब में जाकर उसके हेडर में चेंज करके
या फॉर्म्स को अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ, यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म बाय यूजिंग वेरियस ऑप्शन अवेलेबल ऑन दी डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब। तो ये दोनों टैब्स होते हैं इनको डिज़ाइन करने के लिए, फॉर्म्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो आई थिंक सिंपली आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द फॉर्म, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द क्वेरीज़। तो क्वेरीज़ जो होता है उसका भी हम फॉर्म बना सकते हैं, जो हमारी टेबल है उसका भी फॉर्म बना सकते हैं, हम किसी का भी फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म सिंपली ये वर्क करता है कि इंफॉर्मेशन एक कंपैटिबल मैनर में हमसे लेता है और उस इंफॉर्मेशन को क्वेरी में या टेबल में भेज देता है। ये बेसिकली इसका काम होता है। ठीक है, अब इसमें मैं इसके साथ में आपको एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स भेज रहा हूँ इसके। ठीक है, वो आपको करना है, एक्सरसाइजेस सारी बुक में करना है और क्वेश्चन आंसर्स आपको फेयर कॉपी में करना होगा। लास्ट हेडिंग इसका बचा है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स जो होती हैं, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग फॉर्मेट। तो रिपोर्ट्स मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल ये दूंगा कि रिपोर्ट्स आर सिमिलर टू द रिपोर्ट कार्ड्स। ठीक, फॉर्म्स आर सिमिलर टू द पेजेस इन विच योर टीचर्स एंटर द रिकॉर्ड्स। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कि टीचर्स जाते हैं, वो रिकॉर्ड अपना फिल कर देते हैं, वो तो फॉर्म होता है। और जो प्रिंट होके आता है, सॉफ्ट कॉपी उसके ऊपर आती है, वो आपकी होती है रिपोर्ट। और उसका फिर प्रिंट आउट्स निकल जाते हैं, आपको हार्ड कॉपी में मिल जाता है, वो आपका रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। ठीक, तो यही मैनर होता है जिसकी हेल्प से डेटा टेबल से उठाकर एक प्रेजेंटेबल मैनर में समराइज़ किया जाता है, वो होती हैं रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हेड्स होते हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन पे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग डेटा जो है वो अपनी प्लेसेस पर पहुंच जाता है। जैसे आपका डेटा ऑलरेडी फीड है कि व्हाट इज़ योर रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप कौन से क्लास में हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फीड हैं, इसको टीचर को फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टीचर्स क्या फीड करते हैं कि वो जाते हैं कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, वो फीड कर दिए, टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में कितने हैं, टेस्ट 3 में कितने हैं, उन्होंने किया, फाइनल में कितने मार्क्स हैं वो फीड करके आ गए। इसी तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स डिफरेंट मार्क्स फीड करके आ जाते हैं। ठीक, अब ये रिपोर्ट क्या करती है, जब हम रिपोर्ट को चलाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें रोल नंबर, फर्स्ट नेम, क्लास, एड्रेस और सिटी लिया है। तो ये अपने आप उस टेबल से उसे रिलेट कराता है। हम यहाँ पर उसके हेड्स सिर्फ डाल देते हैं और जैसे रिपोर्ट को जनरेट करते हैं तो वो रिकॉर्ड्स सारे लोगों का अपने आप ही ऑर्गेनाइज होकर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है सिमिलर टू फॉर्म यू कैन फॉर्मेट अ रिपोर्ट यूजिंग द ऑप्शंस प्रेजेंट ऑन द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब। तो जिस तरह से आप फॉर्म्स को डिज़ाइन कर सकते हैं उसी तरीके से आप रिपोर्ट्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बस फॉर्म और रिपोर्ट में ये डिफरेंस है कि फॉर्म में इंफॉर्मेशन को दिया जाता है और रिपोर्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को लिया जाता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, जो फॉर्म है वो वहीं से जहाँ टेबल होती है, हम टेबल में इंफॉर्मेशन को डालते हैं फॉर्म के थ्रू और रिपोर्ट क्या करती है, वहाँ से उठा के हमें प्रेजेंटेबल मैनर में डाल देती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। वर्क आप अपना कंप्लीट रखिए। T3 में 3 चैप्टर्स आ गए हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।